नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी। बहुत ही खास और बहुत ही सरल है। अगर आप इसको जानते हैं तो दोस्तों आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं और किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर विचार आता है कि अगर उसकी मृत्यु आती है तो मृत्यु से पहले उसे किसी प्रकार संकेत मिल जाए तो व्यक्ति बच सकता है और व्यक्ति के अपने जीवन को बचा सकता है। क्या भगवान उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई संकेत देते हैं? तो दोस्तों निश्चित तौर पर व्यक्ति को उसकी मृत्यु से पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। अगर व्यक्ति समय रहते इनको समझ जाता है तो दोस्तों अपनी अकाल मृत्यु से वह बच भी सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहला, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, जैसे कि वह व्यक्ति किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने से पहले मरता है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं और वाहन चलाते समय आपको ऐसी दुर्घटना का आभास होता है और आप बच जाते हैं। अर्थात कि आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो आप नहीं रहते या भयंकर एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन उसके अंदर बच जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके ऊपर दुर्घटना का भय सता रहा है। तो कुछ समय के लिए आप या तो वाहन नहीं चलाएं या फिर वाहन आपको सावधानी से चलाकर उस कालग्रास को निकाल देना चाहिए। यह एक संकेत होता है कि आने वाले समय के साथ आपको एक दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों कई बार आप किसी कार्य को करने हेतु जाते हैं, कोई विशेष करके चाहे पैदल ही जाते हो चाहे वाहन भी जाते हैं, लेकिन जाते समय आपके सामने कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है। वह बिल्ली आती है या फिर कोई व्यक्ति रोता हुआ आपके सामने की तरफ से आता है या फिर आप कोई दुखद चीज़ें देखते हैं या रास्ते में लड़ाई झगड़ा देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं और आप सामने की तरफ वापस जाते हैं तो आपको वापस मुड़कर अपने घर की तरफ आ जाना चाहिए। उस कार्य के अंदर आपको आपकी मृत्यु का भय या किसी दुर्घटना का भय या आपसे जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की कोई हानि का भय हो सकता है। तो आप तुरंत प्रभाव से अपने उस काम को बदल दें ताकि आपको अच्छी चीजें देखने को मिल सके और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को स्वप्न आता है। स्वप्न के अंदर वह व्यक्ति अपने आप को मरा देखता है और वह चिंतित हो जाता है कि उसने सपने के अंदर अपने आप को मरा हुआ देखा। लेकिन दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अंदर बात करें तो व्यक्ति खुद को अपने आप को मरा देखता है, उसकी आयु लंबी होती है और वह व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु घोषित नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की दीर्घायु होती है। तो इसीलिए अगर कभी भी आप स्वप्न के अंदर अपने आप को मरा देखें तो आप चिंतित नहीं हो। इसी तरह दोस्तों कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जैसे ही किसी प्रकार की मृत्यु का दुर्घटना का भय होता है तो कोई व्यक्ति आपके लगातार आपसे लड़ाई झगड़ा आपसे किसी व्यक्ति से बढ़ जाता है या फिर दोस्तों आपको शरीर के अंदर थकान सी महसूस होने लगती है। आप ना चाहते हुए भी आपको पता नहीं चलता और आपका मन चिंतित अवस्था के अंदर रहता है। दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें भी किसी प्रकार की मृत्यु दुर्घटना या भय के संकेत होती है। तो तुरंत आप भगवान से और देवी देवताओं की पूजा पाठ करें और आप अपने थोड़ी सी उन दिनों के लिए कार्य पद्धति को बदल दीजिए। हो सकता है कि आप किसी प्रकार की दुर्घटना से बच जाए। इसी तरह दोस्तों अगर आप के जीवन के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना या देवी देवताओं की नाराजगी है तो इसका भी आपको संकेत प्राप्त होता है। दोस्तों जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय धूप दीपक का अचानक बुझ जाना, जो आप पूजा पाठ मन से करते हैं उसके बीच में आपको उबासी का आना, आंखों से आंसू का आ जाना या फिर दोस्तों आपका दीपक आदि बुझ जाना या पूजा घर की कोई चीज गिर जाना, इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं। तो समय रहते उन सारी चीज़ों को सही करें, पूजा पाठ में मन लगाएं और साथ ही साथ आप थोड़ा पूजा पाठ करते समय सावधानी रखें। यह संकेत भी आपके घर के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना, मृत्यु या भय का होता है। तो तुरंत प्रभाव से इन संकेतों को समझ जाए और समय रहते किसी विशेष प्रकार के बड़े खतरे से आपको
बच जाना चाहिए ताकि आप किसी प्रकार की दुर्घटना के अंदर नहीं फंसे। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।